में बिपरजॉय नामी समंदरी तूफान शुरू हुआ तो इसका रुख कराची की तरफ था, मगर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई कि क्या ये तूफान कराची के साहिल से टकराएगा या नहीं, और ऐसा किसी साइंसी वजूहात की वजह से नहीं बल्कि रूहानी ताल्लुक के बायस था। इससे पहले भी कितने ही तूफान कराची के करीब आए मगर कभी कोई कराची से नहीं टकराया, और अब भी ऐसा ही हुआ। कराची के रहने वाले लोगों और बाज़ सियासतदानों का भी मानना है कि शहर हमेशा इसीलिए महफूज रहा और यहाँ कोई तूफान कभी नहीं टकराया क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है जो हर तूफान को आने से पहले ही रोक देते हैं। यहाँ दफन बुजुर्ग हस्ती की करामात की वजह से समंदरी तूफान से बच जाता है। इस पर मजीद बहस करते हैं मगर पहले आपको अब्दुल्ला शाह गाजी से मुतालिक बता दें। सिंध की सरजमीन का तसव्वुफ और रूहानियत से निहायत गहरा ताल्लुक है। बरगज़ीदा शख्सियात ने यहाँ मुख्तलिफ तरीकों से इस्लाम की तबलीग की। सिंध की बंजर जमीन को जरखेज बनाने में अरब अकाबरीन का शुरू से ही बड़ा किरदार रहा है। खुलफाए राशिदीन के बाद फातिहीन इस्लाम भी इसकी जरखेजी में अपना हिस्सा अदा करने में पेश रहे। सादात अलविया अहले बैत भी हर दौर में इसकी दीनी और ईमानी आबियारी के लिए कुर्बानियां देते हैं। इन्हीं में से एक अब्दुल्ला शाह गाजी भी हैं। 98 सन हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हजरत सैयद मोहम्मद नफ्स ज़िकिया के यहाँ एक बच्चे ने आंख खोली। ये बच्चा आगे चलकर अब्दुल्ला शाह गाजी के नाम से मशहूर हुआ और दुनिया में इस्लाम का नाम खूब रोशन किया। शजरा नस्ब से अब्दुल्ला शाह गाजी हसनी हुसैनी है। आपका शजरा नस्ब हजरत इमाम हुसैन और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। अब्दुल्ला शाह गाजी के वालिद ने अलवी खिलाफत की तहरीक शुरू की और अपने भाई इब्राहिम बिन अब्दुल्ला को इसीलिए बसरा भेजा, जहाँ से वो सिंध की तरफ रवाना हो गए। समंदर के करीब डेरे डाले और दीन की तबलीग शुरू की और बिला मुबालगा हजारों लोगों को शर्फ बा इस्लाम किया। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की सबसे बड़ी करामत समंदर के करीब मजार के नीचे मीठे पानी का चश्मा है। लोग दूर दूर से आते हैं और ये पानी पीकर शिफायाब होते हैं। 20 ज़िलहज को तबलीग के काम के दौरान ही अब्दुल्ला शाह गाजी दुनिया से पर्दा फरमाकर खालिक के हकीकी से जा मिले, मगर उसके बाद आपका मजार बना दिया गया और आज भी ज़ायरीन की कसीर तादाद यहाँ मौजूद होती है। कराची के रहने वालों का मानना है कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार की वजह से ही समंदरी आफतें कराची को नुकसान नहीं पहुँचाती। कुछ बरस कबल एक तूफान से मजार के करीब एक दीवार को भी नुकसान पहुँचा, मगर कराची वाले हमेशा की तरह महफूज रहे। अब समंदरी तूफान और इस दौरान कराची वालों के रवैये की बात करें तो जब कराची में समंदरी तूफान का शोर था उस वक्त भी अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के करीब सुकून का एहसास वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता था। ज़ायरीन मौज दर मौज मजार में दाखिल हो रहे थे। कराची के एक तूफान के कराची से टकराने की खबर को घास नहीं डाल रहे थे। उनका कहना था कि बाबा की मौजूदगी समंदर को वापस जाने पर मजबूर कर देगी। ऐसा कोई इम्कान नहीं कि तूफान हमेशा नुकसान पहुंचा सकता है। मुतक़िदीन का कहना है कि बिपरजॉय से पहले भी हर तूफान साहिल से टकराने से पहले ही अपनी मौत मर गया या फिर अपना रास्ता बदल गया। किसी तूफान की शिद्दत कराची से टकराने के बाद इतनी कम हो गई कि शहर महफूज ही रहा और पिछले 50 साल के आदाद शुमार को देखें तो आज तक कोई तूफान कराची के करीब आकर तबाही फैलाने की जुर्रत नहीं कर सका। पेशगोइयां तो की गई थी कि गजबनाक तूफान कराची से टकराएगा, लेकिन हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मुतक़िदीन का मानना था कि ये तूफान भी कराची को छूकर ना गुजरेगा और ऐसा ही हुआ। तूफान कराची के पास आया ही नहीं, मगर क्या ये वाकई अब्दुल्ला शाह गाजी की करामत थी? इस बात पर बहस करते हैं। बाज लोग एतराज करते हैं कि मजहब इस्लाम में मजारों से मांगना सही नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक और दीगर बहुत से उलमाए कराम का इस बारे में क्या कहना है, इसे मुतालिक भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, जब मजारों और दरगाहों के वसीले से मांगने से मुतालिक सवाल किया गया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह तौर पर बताया कि मैंने कुरान को बार बार पढ़ा है, मुझे कोई ऐसी आयत या कोई ऐसी हदीस भी नहीं मिली जिसमें कहा गया हो कि अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना चाहिए। जो भी आलिम ऐसा कहता है मजारों पर जाकर उनके वसीले से मांगना जायज है, उनसे हवाला जात मांगे कि कहाँ ये बात की गई है। I would like to tell me which verse of the Quran says that. I have read the Quran many times. I have not found that verse at all. I have not come across any hadith which says that. Any person, any scholar, sister says anything, ask for proof. Allah says in Surah Baqarah chapter 2 verse 111, "Qul hatu burhanakum, produce your proof in kuntum sadiqin, but if you're truthful." Any scholar, therefore what I say that what Dr. Zakir Naik says in Islam is zero. एक और जगह डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में तो कब्र पक्की करने की ममानियत है और यहाँ पूरी दरगाह बना दी जाती है और फिर वहाँ लोग दुआएं मांगते हैं। लोग अपने बड़ों को जैसा करते देखते हैं उसी को दोहराते हैं और फिर ये उनका कल्चर बन जाता है, जो गलत है। कि कई मुसलमान अनजाने में इनकी कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम
इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। जैसे कि आपको मालूम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा साइंसी बात करते हैं और साइंस पर यकीन करते हैं, तो इस समुद्री तूफान के कराची से न टकराने की साइंसी वजूहात को देखें तो साइंसदानों का कहना है कि दुनिया के अक्सर ममालिक इस तरह के साइक्लोन को रोकने के लिए साहिल समंदर पर दीवार तामीर करते हैं ताकि तूफान इस दीवार से टकराकर ज्यादा नुकसान का बाइस न बने। इनके मुताबिक कराची 3 प्लेट्स इंडियन, यूरेशिया और अरेबियन प्लेट्स की सरहद पर वाक़ है, जो समुद्री तूफान के लिए कुदरती रुकावट साबित होती है। इन प्लेट्स की वजह से समुद्री तूफान को घूमने का मौका नहीं मिलता और ये फिर रुख मोड़ लेता है। यूं अपनी ज्योग्राफी की वजह से कराची हर बार बच निकलता है। नाज़रीन, समंदरों के किनारे आबाद शहर और इसमें बसने वाले इंसान समंदर के बिफरने से हमेशा ही खौफजदा रहे हैं। तारीख में कई अजीमुशान रियासतें और सल्तनतें इसके कहर का सामना नहीं कर सकी और टनों पानी की आगोश में जा सोई। इस सूरत हाल में हजरत इंसान को हमेशा किसी न किसी नजरियाती या मादी सहारे की जरूरत रही है जो इनके और बिखरे हुए समंदर के दरमियान दीवार बन सके। बेशक आज का इंसान टेक्नोलॉजी पर ज्यादा इन्हिसार करता है जो कि इसे किसी भी समुद्री तूफान से पहले अलर्ट कर देती है और हिफाजती तदाबीर के हवाले से भी आसानियां पैदा करती है, मगर फिर भी अकीदे की कमजोरी की वजह से और कम इल्मी की वजह से इंसान ऐसी बातें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो कि शायद दीनी लिहाज से सही नहीं है। नाज़रीन, आपकी आज की इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।